Hello, dear students. Today we will discuss about the remaining part of the lesson which is taken from the supplementary book. The lesson name is The Thief's Story, which is written by Ruskin Bond. Anil was asleep. Anil सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. जो चंद्रमा की रोशनी थी वो बालकोनी से होती हुई बेड पर आ रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. मैं फर्श पर बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन. स्थिति को सोचने लगा. इफ़ आई टुक द मनी. यदि मैंने पैसे निकाल लिए. आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तब मैं लखनऊ की को जाने वाली 10:30 एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. अपने कंबल से बाहर खिसक आया मैं. आई क्रैप्ड अप टू द बेड. मैं रेंग कर बेड पर पहुंचा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल जो था बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका फेस जो था अनिल का बहुत साफ सुथरा दिख रहा था. अनलाइन. उसके चेहरे पे कोई चिंता के भाव नहीं थे. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. और मेरे ऊपर जो ज़्यादातर निशान थे वो घाव के थे, किसी कटे हुए के थे. चोरी के समय जो आपस में छीना झपटी होती है उसके निशान थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मेरा हाथ गद्दे के नीचे से रपक गया. सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट्स की तलाश करने लगा. व्हेन आई फाउंड देम. जब मैंने उनको पा लिया. आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और मैंने बिना शोर किए हुए उनको बाहर निकाल लिया, रुपए को. अनिल साइड इन हिज स्लीप. अनिल ने चैन की सांस ली स्लीप में ही, अपनी नींद में ही. एंड टर्न ऑन हिज साइड. और वो मेरी तरफ मुड़ गया. टुवर्ड्स मी. ठीक मेरी तरफ था वो. आई वॉज स्टार्टल्ड. मुझे बड़ी हैरानी हुई. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और मैं रेंग कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया. When I was on the road. जब मैं सड़क पर था. I began to run. मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist. मेरे पास जो नोट थे मेरी कमर में थे. Held there by the string of my pajama. और मेरे पैजामा के नाड़े से बंधे हुए थे. I slowed down to a walk. मैंने धीमी गति कर दी. And counted the notes. और मैंने रुपयों को गिना. 600 रुपीज़ इन 50s. जिसमें 50-50 के 600 रुपये थे. I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं अब 1 या 2 सप्ताह तक एक अमीर अरब के रूप में रह सकता था. अरब के जो रिच पर्सन होते हैं उनकी तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता था. देखिए कैसे अनिल सोया हुआ है और वो गद्दे से पैसे नीचे निकाल रहा है. आगे की कहानी देखते हैं. When I reached the station. जब मैं स्टेशन पहुंचा. I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सीधा मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर रुका. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस अभी चलने ही वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. और ट्रेन स्पीड पकड़ने ही वाली थी. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज. मुझे कूद कर उसके किसी भी एक कंपार्टमेंट में चढ़ जाना चाहिए था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई. फॉर सम रीजन. किसी कारणवश. आई कांट एक्सप्लेन. मैं उसे बता नहीं सकता. एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे. और मुझे वहाँ से भागने का जो मौका था वो मैंने खो दिया. When the train had gone. जब ट्रेन चली गई. I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने अपने आप को अकेला देखा उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर. I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अपनी रात में कहाँ बिताऊं. I had no friends. मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help. मुझे ये विश्वास था कि एक हेल्प से ज़्यादा ये फ्रेंड जो होते हैं बहुत ट्रबलसम होते हैं, यानी बहुत परेशानी पैदा करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस. और मैं किसी को उत्साहित भी करना नहीं चाहता था. बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन. स्टेशन के पास किसी भी छोटे होटल में रुक कर मैं किसी को बहुत क्यूरियस भी करना नहीं चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू. मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था. रियली वास्तविक रूप से. वेल वॉज द मैन. वो एक ही व्यक्ति अच्छा था. आई हैड रॉब्ड. जिसे मैंने लूट लिया था.
लिविंग द स्टेशन छोड़कर आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, अपने चोर की कैरियर में, एक छोटे से चोर के कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। मैंने कई व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ रखा था, उनके बारे में स्टडी कर रखी थी। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डरते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति अगर लुट जाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब आदमी उसको स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेस, कि अनिल के चेहरे पर, when he discovered the theft, जब उसे पता चलेगा कि वो लुट चुका है, उसकी चोरी हो चुकी है, would show only a touch of sadness, वो केवल उदासी ही शो करेगा। not for the loss of money, पैसे के लिए नहीं दिखाएगा, but for the loss of trust, लेकिन उसे इस बात का दुख होगा कि उसने विश्वास खो दिया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में देखा। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये अर्ली नवंबर का समय था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी जो बूंदाबांदी हो रही थी उसने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, धीरे धीरे बारिश जो है तेजी से होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पैजामा मेरी बॉडी से चिपक गए क्योंकि वो भीग चुके थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी सी हवा जो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी बारिश की वजह से। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं एक बड़ी सी क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक ने अभी आधी रात का समय बताया था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया जो मेरे पास थे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, और ये पैसा किसका था? अनिल का पैसा था। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. सुबह के वक्त शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए। But now I had it all, लेकिन अब सारे मेरे पास थे। I could not cook his meal, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। Run to the बाजार, बाजार नहीं जा सकता था। और learn to write whole sentences anymore, अब मैं पूरे वाक्यों को या सेंटेंसेस को लिखना और नहीं सीख सकता था। About them in the excitement of the theft, चोरी के उत्तेजना में मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, उन होल सेंटेंसेस के बारे में जो वो सिखा रहा था अनिल मुझे लिखना। आई न्यू, मैं जानता था। Could one day bring me more than a few hundred rupees, एक दिन मैं 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा कमा सकता हूँ, ला सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना बहुत आसान बात होती है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही पकड़े जाना भी बहुत आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तविक एक बड़े व्यक्ति के लिए, अ क्लेवर, एक समझदार व्यक्ति के लिए, एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, वॉज समथिंग एल्स, ये कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप ही कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि वो वास्तव में लिखना और पढ़ना चाहता है तो उसे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तेजी से वापस रूम में आया, बहुत नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन अ रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, चोरी करना बहुत आसान होता है rather than उसको वापस करना बिना पकड़े गए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने सावधानी से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल थे और चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर के सिरहाने पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे एक हाथों में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस कर रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक क्षण के लिए रुका, 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों ने
गद्दे के किनारे को टच कर लिया एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और मैंने नोट्स को गद्दे के नीचे सरका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल पहले से उठकर चाय बना चुका था। He stretched out his hands towards me. Stretched out his hands towards me. उसने अपने हाथ मेरी तरफ फैलाए। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। My heart sank. मेरा दिल डूब सा गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा शायद चोरी का पता लग चुका है। I made some money yesterday, he explained. लेकिन अनिल ने मुझे बताया कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। Now you will be paid regularly. अब तुमको भी नियमित या रेगुलर पे किया जाएगा। My spirits rose. मेरी अंतरात्मा जो थी बिल्कुल खड़ी हो चुकी थी, अब जाग चुकी थी। But when I took the note, जब मैंने उस नोट को लिया, I saw it was still wet from the night's rain. मैंने देखा कि ये रात की बारिश से अभी भी गीला ही था। Today we shall start writing sentence, he said. और उसने मुझे सलाह देते हुए कहा, अनिल ने, कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। He knew. वो जानता था, but neither his lips nor his eyes showed anything. लेकिन ना ही उसके होठों से कुछ निकला, ना ही उसकी आंखों के एक्सप्रेशन से कुछ पता चला। I smiled at Anil in my most appealing way. मैं अनिल की तरफ देखकर बहुत most appealing way में मुस्कुरा दिया। And the smile came by itself without any effort. और इस बार जो मुस्कुराहट आई थी अपने आप, वो बिना किसी प्रयत्न के आई थी। So this is the end of our second chapter from supplementary book. I hope you will enjoy it, like it and share it. बेटा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और भी आपको उसके लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बेटा मैंने आपको इसमें प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 9, 10, 11, 12 के हिसाब से बुक वाइज। आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो को एक साथ वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।